कलर ब्लाइंडनेस। हम पहले यह समझ लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है क्या। कलर ब्लाइंडनेस एक आंखों का ऐसा रोग है जिसमें जिसे हो जाता है उसे यह पता नहीं चलता है कि वह अलग अलग रंगों में अंतर को समझ सके। जैसे कि यदि जिसे कलर ब्लाइंड हो चुका है, यदि उसके सामने हम लाल कलर को लेकर जाएंगे और पूछेंगे उनसे यह कैसा कलर है, तो वह लाल को भूरा, हरा, काला, सफेद किसी भी तरह का वह बता सकता है, क्योंकि जो उसकी कलर को पहचानने की क्षमता है बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका होता है। और यह किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, पुरुष या महिला या बच्चे हो, यह किसी को भी हो सकता है। इसे हम वर्ण अंधता भी कहते हैं, यानी कि हमारी जो कलर पहचानने की क्षमता है बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कलर ब्लाइंडनेस ठीक करने के लिए होम्योपैथ में लक्षणानुसार बहुत सारे मेडिसिन पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ही हम आप सबको बताएंगे। तो पहला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एगारिकस मस्केरियन। एगारिकस मस्केरियन के यदि लक्षणों को देखा जाए तो इसका खास लक्षण यह है कि जब अनेक रंगों को इनके सामने लाया जाता है और उसमें अंतर करने को कहा जाता है, यानी कि कलर के बारे में पूछा जाता है कि आप कलर पहचान करके बताइए कि यह कौन सा कलर है, तो वह कलर को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, उसमें अंतर को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि सब कलर उनको समान ही दिखाई देता है, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी हरा। कहने का मतलब वो भेद ही नहीं कर पाते हैं। तो एगारिकस मस्केरियन 30 पावर में यदि कुछ समय तक वो प्रयोग करते हैं तो ये जो समस्या है उनकी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। वहीं पर यदि बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन के लक्षणों को देखा जाए तो लाल जो वस्तु है, यदि बेलाडोना के रोगी को दिखाया जाए तो इसे बिल्कुल ही पीला पीला दिखता है। यदि कोई मरीज है और उसे कलर वर्ण अंधता है, यानी पहचाने में दिक्कत हो रहा है, और उनके सामने यदि कोई लाल वस्तु लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका आप कलर बताइए, तो वह लाल वस्तु को सीधे पीली कह देते हैं। और जो उनकी आंखें हैं बराबर ब्लिंकिंग करता रहता है, पलके खुलता है गिरता है, खुलता है गिरता है, इससे भी उसे परेशानी होता है। इसे फड़कना, आंख फड़कना भी कहते हैं। तो वैसे स्थिति में बेलाडोना उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह भी 30 पावर में कुछ समय तक लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ का जो लक्षण है, जो इनका रोगी है, इनके आगों के आगे काला काला चित्तिया धब्बे उड़ते हुए, रेंगते हुए दिखाई देता है। और जो इनकी आंखें हैं बेलेडोना के ही तरह बार बार फड़का करता है, ब्लिंकिंग करता रहता है। और लाल और हरा जो कलर है, यदि इनके सामने लाया जाता है और पहचानने के लिए कहा जाता है, तो यह दोनों जो कलर है इनको बिल्कुल ही
सफेद दिखाई देता है। तो वैसे स्थिति में कार्बोनियम सल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है क्रोक्स सैटाइवा। क्रोक्स सैटाइवा का जो मरीज है वह जब भी पढ़ने बैठते हैं, ऐसे तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठते हैं तो उस समय जो उनकी आंख की पलकें हैं बार बार झपकता रहता है, यानी कि ब्लिंकिंग करता रहता है। इससे जो बुक में लिखावट है उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो वैसे स्थिति में क्रोक्स सैटाइवा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कुछ समय तक प्रयोग करते हैं तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है डिजिटेलिस पर्पुरिया। तो इसका खास लक्षण है कि यदि डिजिटेलिस के मरीज हैं और उनसे पीला और नीला रंग उनके सामने ले जाकर के दिखाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जरा आप इनका कलर बताइए कि यह देखने में कैसा है, तो वह बिल्कुल ही उनको सफेद सफेद दिखाई देता है। तो आप डिजिटेलिस पर्पुरिया होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके ऐसे लक्षणों को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है यूफरेसिया। यूफरेसिया के सिम्टम को देखा जाए तो इस रोगी का जो आंखें हैं, कारण तो पता नहीं चलता कि आखिर कारण क्या हो सकता है, और इनकी जो आंखें हैं बराबर ही ब्लिंकिंग करता रहता है। देखने में उसे में कोई दोष नजर नहीं आता, लेकिन आंखें जो है बराबर फड़का करता है। तो वैसे स्थिति में यूफ्रेसिया इस रोग को ठीक कर देता है। इसका भी 30 पावर कुछ समय तक प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों यह मेरा स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेटियोला ऑफ। यदि ऐसे मरीज को देखा जाए तो इनकी जो कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति होती है, यदि इनके सामने हरी चीज या हरी कोई सामान वस्तु सामग्री हो और इनके सामने यदि ले जाकर के उसके कलर के बारे में पूछा जाए तो उसे यह बिल्कुल ही सफेद दिखाई देता है। तो वैसे स्थिति में ग्रेटियोला ऑफ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि यह प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर के यदि लक्षणों के बारे में देखा जाए तो वैसे मरीज को चाहे कोई भी कलर हो, कोई भी वस्तु हो, यदि उनसे उसके कलर के बारे में पूछा जाए तो उन्हें सभी प्रकार के जो कलर हैं सब पीला यानी कि सुनहरा गोल्डन कलर का ही दिखाई देता है। तो वैसे स्थिति में यदि हम हायोसाइमस नाइगर मेडिसिन का प्रयोग कराते हैं उसको तो मरीज जो है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस का ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका लक्षण यह है कि इसकी जो रोगी है वह किसी भी कलर को पहचान नहीं पाता है, चाहे उसको कोई भी कलर है। अब हरा को यदि ले जाते हैं तो किसी को उजला, किसी को नीला, किसी को पीला समझ में आता है, लेकिन फास्फोरस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वैसे स्थिति में इसका प्रयोग कराए तो वह कलर पहचानना शुरू कर देते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन उसका नाम है एस्ट्रामोनियम। तो एस्ट्रामोनियम का यदि लक्षण के बारे में देखा जाए तो इसके सामने लाल काला दिखाई देता है, काला पूरा दिखाई देता है। कहने का मतलब एस्ट्रोमोनियम के रोगी को यदि लाल कलर लेकर के सामने जाया जाए उसके बारे में पूछा जाए तो जो लाल है इसमें बिल्कुल काला दिखाई देता है, और काला कलर लेकर उनके सामने जाया जाए और उसके बारे में पूछा जाए तो उसे यह बिल्कुल भूरा बता देते हैं। तो वैसे स्थिति में यदि
स्टेमोनियम मेडिसिन उनको दिया जाए तो यह रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, यह श्वास से संबंधित मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, तो आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का एक एक करके सभी मेडिसिनों के लक्षण के बारे में मैंने अब सभी को अच्छे से समझा भी दिए हैं कि कैसे लक्षण हो तो कौन सा मेडिसिन लेना है, और सभी का शुरू में 30 पावर में लेना है, सुबह दोपहर शाम। यदि कुछ लंबे समय तक हम प्रयोग करते हैं तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि आपकी जो यह बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक बार और कहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक भी करें और बेल आइकन को टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेकर मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।